नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलकंठ है और हाय मैं निखिल एक भाई। शराबी हूँ। हाय नीलकंठ हाय भाई। हाय एवरीबॉडी। और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, एक मार्गदर्शन, आपका मिलने वाला साथ, आज का दिन मैंने शराब नहीं पी और बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मैं अस्तित्व ग्रुप ठाणे का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है जो पर मेरा बहुत अच्छा तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और मेरे स्पॉन्सीज भी है जिनके पास से मुझे बहुत सीखने को मिलता है आए दिन। दोस्तों, आज का टॉपिक है ना, कैन आई रियली एंजॉय लाइफ विदाउट अल्कोहल? इज देयर रियली नो नीड टू ड्रिंक अगेन फॉर एंजॉयमेंट? मतलब क्या मैं सचमुच शराब के बगैर लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ? क्या सचमुच में ही मुझे फिर से शराब पीने की जरूरत नहीं है एंजॉय एंजॉय करने के लिए? जब मुझे कामिल भाई ने फोन किया तो मैंने उनको ये टॉपिक सजेस्ट किया। मेरे दिल के बहुत करीब का टॉपिक है और इसके लिए बहुत सारे रीजंस मैं आपको दूंगा विद कोटेशंस फ्रॉम द बिग बुक। मैंने देखे हुए आजू बाजू में क्या होता है वो बिग बुक में पेज नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो मुझे हुई बीमारी है ना, उसे अल्कोहलिज्म कहते हैं। मतलब अगर अल्कोहल भी चला गया, शराब भी चली गई मेरे जीवन जीवन में से, तो इज्म रहता है। इज्म अंदर, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स रहती है। इसे मद्यपाश बोलते हैं। मद्य भी अगर मेरे लाइफ से चला गया, मतलब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, कितने साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल के 105 साल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मद्य का पाश जो है ना, पाश पाश रह जाता है, रूट्स रह जाती है, जड़ें रह जाती है। मेरे जैसे बेवड़े को क्या लगता था, मैंने शराब बंद किया बोलेगा तो मेरा फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, कलीग्स के ऊपर, सब के ऊपर मेहरबानी किया है बोल के, वो बंद करने से मेरा मैं जो मरने को टेका था वो बच गया, वो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मरते मरते बच गया, मेरा जीवन सुरक्षित हो गया। ये ऐसी बीमारी है ना दोस्तों, जिससे कनिंग बैफलिंग पावरफुल कहते हैं। मतलब फसवा, कावेबाज, घोटाला, टकरारा। वो मेरे जैसे बेवड़े को क्या होता है ना, जब शराब निकल जाती है ना लाइफ से, तो बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ी पोकली निर्माण होती है। मतलब जो एक बच्चा लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप चूस रहा है, उसके हाथ से लॉलीपॉप खींच लो ना, या चॉकलेट खा रहा है, उसके हाथ से चॉकलेट खींच लो ना। सबने बहुत गौर से सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अनुभव के बोल है। जो पहले पिंक क्लाउड स्टेट होती है ना, जब धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधारने लगती है, कुछ कामकाज करता हूँ, कुछ नौकरी करता हूँ, कुछ पैसे मिलते हैं, समाज में थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है, तब मैं खुश रहता है, अच्छा। बट बाद में साला वो भी क्या दिन थे यार। ये शराब का जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट ऐसे लिखा है बिग बुक में कि मेन एंड वुमेन एसेंशियली ड्रिंक बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अल्कोहल। औरत और मर्द इसके लिए पीते हैं कि जो परिणाम हमारा जो मूड में, ब्रेन सेल्स में एक्ट करता है, थोड़ा टाइम में धुंधली में रहता हूँ, एकदम रिलैक्स रहता हूँ। बेवकूफ तो नहीं था ना मैं शराब पीने के लिए। कुछ तो बेनिफिट थोड़ा टाइम के लिए, बाद में वाट लगता था, वो बात अलग है। बट शराब का और एक ये मद्यपाश, ये बीमारी का और एक भी स्पेशलिटी है। मैंने कितने फटके खाए, मेरी कितनी इज्जत गई, मेरी कितनी चड्डी पूरी उतर गई, पूरी वाट लग गई। वो दोस्तों मैं भूल जाता हूँ, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। और जो शराब ने दिया हुआ छोटा मोटा आनंद रहता है ना, वो मैं याद करता हूँ। मैं आपको पहले ही एक चीज बताता हूँ। मेरे मालूमात में नाम बताने का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज एनोनिमिटी किसकी ब्रेक नहीं करनी है। 34 ईयर्स के बाद आदमी ने फिर से शराब पी है।
37 ईयर्स के बाद आदमी ने फिर से शराब पी है। 43 ईयर्स के बाद आदमी ने फिर से शराब पी है। अलग कुछ एग्जाम्पल्स मैं बिग बुक में से भी दूंगा। मैं हमेशा शराब के बारे में कुछ कहता हूं कि ये क्या बीमारी है दोस्तों। ये ऐसी बीमारी है कि एज पर WHO फिगर्स पूरी दुनिया में 30 लाख लोग हर साल मरते हैं। हर साल कितने? 30 लाख लोग मरते हैं। एक को फॉर्म होके 85 ईयर्स हो गए, 87 जो, और हम लोग सिर्फ 20 लाख मेंबर, पूरा दुनिया में सिर्फ 20 लाख है और 30 लाख लोग मरते हैं। मतलब इंटू 85 87 ईयर्स कितने लोग मरे होंगे अल्कोहलिज्म की वजह से। खाली इंडिया का देखो तो हर साल 2,60,000 लोग कम से कम मरते हैं। हर साल में 2,60,000। और इंडिया में भी अभी 5th में 1957 को आ गई ये ए। मेरा 1961 का जन्म है, मतलब मेरा जन्म होने से पहले 4 साल पहले ये आके बैठी थी इंडिया में कि ये नीलकंठ कभी बेवड़ा होगा तो उसको जरूर पड़ेगी। हाँ, ऐसी बात है दोस्तों। और हम इंडिया में कितने लोग हैं? 40,000 लोग हैं मेंबर्स इंडिया में। हर साल 2,60,000। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंडिया में 7 करोड़ 7 करोड़ लोगों को, मतलब 700 लाख, 1 करोड़ बोलेगा तो 100 लाख, 700 लाख लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। 7 करोड़। कभी हम इतने लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। और मेरे जैसा आदमी, मैसेज मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कभी गलत आदमी के पास जाता नहीं है, बहुत सही आदमी के पास जाता है। और हम, मेरे जैसा आदमी, मैसेज मिलने के बाद भी मैसेज से खिलवाड़ करता है। ए में आने के बाद, मालूम पड़ने के बाद कि ये बीमारी है। पीने का सवाल क्या है? मैंने ए में आने के बाद मैसेज नहीं लिया। मैं 98 में आया और शायद 2001। जो खिलवाड़ करता है ना, मैं एक लाइन में बताता हूँ। ये 1.5 साल में दोस्तों, 1.5 2 साल में मेरा 3 बार पुनर्वसन केंद्र जाना पड़ा, 8 बार हॉस्पिटल, 3 बार रमफिट, मतलब वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, था अड़ करके आदमी गिर जाता है, कन्वल्शन आके, आकड़ी आके। और एक बार मुझे ब्लड वॉमिट हुआ दोस्त। कोई कोई मुझे लोग मालूम है कि जो पहले मीटिंग से ही मैसेज लिया और अभी उनके बहुत सारे साल हो गए। मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मालूम है जो मीटिंग में आए बट आज नहीं है इस दुनिया में। मैंने पिछले 98 से भी समझो 22 सो 24-25 साल में अनगिनत अनगिनत लोगों को और दोस्तों को खंदा दिया है। कोई ये डिजीज से दूसरे भी जो सब डिजीजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, कैंसर, फिर जो बेधुंदी में काम होता है उसके वजह से कितने लोगों को एड्स होएला दिखेला है। एड्स से मरते हैं लोग। बट फिर भी वो मन में एक चीज रह जाती है, मेरे भी मन में थी थोड़े टाइम तक, कि क्या मैं कभी शराब मौज मापे के हिसाब में पी पाऊंगा? कभी मैं शराब का आनंद ले पाऊंगा? दोस्तों, सब मालूम होने के बावजूद ना, ये इतनी मायावी चीज है शराब कि आदमी वही, अरे क्या, किसी ने यार कोई नया लड़की पटाया तो अरे अपन पहला दारू पी के कैसा सेक्स करता था, उसके लिए बोला आज एक पिएगा और ट्राई करेगा, और उसमें से बाहर आने को कई साल निकल गए। कोई 12 स्टेप करने को गया कंट्री बार में दोस्त को, वो बोला चल तू मेरे साथ आज एक पैक पी, मेरा सच्ची दोस्त रहेगा तो कल अपन दोनों ए में जाएंगे। उसके कुछ महीने हो गए थे, वो बोला चलो ठीक है। उसको ए में आने को 3 साल लगे उसके बाद दोस्तों। ये ऐसी बीमारी है। इसके लिए ये जो आज का टॉपिक है, कैन आई रियली एंजॉय लाइफ विदाउट अल्कोहल, इज देयर रियली नो नीड टू ड्रिंक अगेन? तो उसका आंसर यस है, आई कैन एंजॉय लाइफ विदाउट अल्कोहल। मैं सचमुच में ही शराब के बगैर, शराब पिए बगैर लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। और मुझे सचमुच में ही फिर से शराब पीने की कोई भी जरूरत नहीं है एंजॉयमेंट के लिए।
ये क्या होता है, ये जो बीमारी और ये जो शराब है ना, इसने मेरे मन पे इतना सब असर किया होता है कि वो जो जिंदगी है ना, शराब पीने के बाद बेधुंदी में मैं कैसे भी बिहेव करता हूँ, वही मुझे असली जिंदगी लगती है दोस्तों। एक स्टेटमेंट मैंने याद रखा है जिंदगी भर के लिए, बिग बुक का। अभी मैं बिग बुक से कोटेशंस दूंगा आपको। वंस एन अल्कोहलिक, ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एकदा था मद्यपी तो कायम था मद्यपी। एक बार जो शराबी बना वो जिंदगी भर शराबी बना। मतलब जैसे काकड़ी या आम कट के काकड़ी का कचुम्बर बन गया या आम का अचार बन गया, वो पूरा कभी होने वाला नहीं है, वन पीस नहीं होएगा वो काकड़ी का। या किसी का पैर कट गया समझो, वो गया। मैं कभी भी नॉर्मल जैसी शराब नहीं पी सकता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी बताई है दोस्तों, बिग बुक इंग्लिश में है, पेज नंबर 32 पे है। लिखा है अ मैन ऑफ 30। एक 30, मैं इसके लिए एग्जांपल्स देता हूँ। एक 30 साल का आदमी बहुत शराब पी रहा था और बढ़ते 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 गया, बट उसको बिजनेस में बहुत बड़ा होना था। बिग बुक की स्टोरी है। पीने की वजह से कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि जब तक वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा और रिटायर नहीं होगा, एक शराब के कतरे को भी नहीं छुएगा। ओके। और वो एक्सेप्शनल आदमी था, वो कर सका। हाँ, मेरे ऐसा आदमी ऐसा नहीं कर सकता था विदाउट एनी हेल्प। वो कितना खतरनाक आदमी होगा, देखो कितना फोकस्ड। उसका विल पावर समझो, जो बोलते हैं विल पावर नहीं चलता शराब के सामने। वो बाद में स्टोरी में मालूम पड़ेगा। मैं मजा नहीं बोलूंगा, इसमें मजा जैसा बात नहीं है। क्या होता है वो सजा। तो उसने पीना बंद किया और 25 साल तक एक बूंद भी नहीं पिया। ये स्टोरी है जब उसकी उम्र 30 थी। अभी 25 साल शराब नहीं पिया और पूरा बिजनेस के पीछे पड़ा। तो 55 साल का उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। ओके। और अभी वो सोचा, इतना लॉन्ग पीरियड है सोब्राइटी का और इतना मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है, तो अब मैं बाकी के लोग जैसे शराब पी सकता हूँ। तो हाथ में बोतल आ गई। 2 महीने के अंदर हॉस्पिटल में था। समझ नहीं रहा था, पूरा उसका इज्जत गया था। बहुत उसने कोशिश किया, बहुत। और उसके पास तभी तक इतना पैसा था कि जो कुछ पैसे से कर सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, इधर ट्रीटमेंट उधर ट्रीटमेंट। और 55 साल का उसका तबीयत एकदम अच्छा था। बट कुछ दिन वो तहस नहस हो गया और 4 साल के अंदर मर गया। ये दोस्तों मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है जो मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये जहां तक अभी जो सुन रहे हैं और जिसके पास ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, इन्होंने ये स्टोरी पर बहुत गौर करना है। पेज नंबर 32 में इधर ही एक है जो 30 साल में बंद किया, 25 साल नहीं पिया। पीने के बाद ये तो 4 साल टिका। मुझे एक मेंबर मालूम है हमारे में, तभी रिवाइवर ग्रुप मेरा होम ग्रुप था, अभी अस्तित्व है, घर के नजदीक है मेरे। एक आदमी था जो 18 साल, नाम नहीं लूंगा, एक आदमी था जो 18 साल सोबर था, बहुत स्ट्रांग मेंबर था। आके ऐसे ही हमारे ग्रुप का उसने सेक्रेटरीशिप भी ले लिया, बिकॉज वेस्टर्न सबब से आया था। बहुत बड़े फाउंडर का भांजा भी था। उसको कुछ उसका क्या बोलते हैं उसको, वीआरएस क्या कुछ था उसका, पेंशन का और इसका अमुक अमुक लाख रुपया मिल गया दोस्तों। एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं और जरूरी भी नहीं, समझो 37-35 लाख। वो आदमी 4 के 5 के 6 महीने के अंदर मर गया दोस्तों। ये है। एक बार मैंने शराब के सामने हार मानी है। और इफ यू इंटेंड टू स्टॉप ड्रिंकिंग, देयर मस्ट बी नो रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। ये पेज नंबर 33 में लिखा है। हमारे पहले 100 जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। If we are planning to stop drinking, there must be no reservation of any kind, nor any lurking notion that someday we'll be immune to alcohol.
अगर हम सचमुच शराब पीना बंद करना चाहते हैं तो कुछ भी रिजर्वेशन, कुछ भी मन में नहीं रखने का, और ऐसा कभी मन में आइडिया भी नहीं आने कि कोई ना कोई दिन मैं नॉर्मल जैसा पी सकूंगा। नॉट गोइंग टू हैपन दोस्तों, मेरे साथ में ये कभी भी नहीं होने वाला है, ये मुझे याद रखना है। तो और एक बार, आज का जो टॉपिक है उसका आंसर है मुझे कभी नहीं पीना है। आगे और एक एग्जांपल देता हूं। ये देखो पेज नंबर 35 पे है। अब ये बिग बुक हमारी बाइबल है ना, इसी की बदौलत मैं आज शराब से दूर हूं, इसमें दिए हुए। बट लोग इतने फोकस से, मैं भी नहीं पहले कभी पढ़ा था, जो धड़पड़ रहा था ना मैं 2-3 साल, जो इतने फटके खाए, धाड़ धूम धूम धड़ाम वॉट एवर। ये पेज नंबर 35 पे लिखा है, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए फ्रेंड वी शैल कॉल जिम। जिम बोल के एक आदमी का स्टोरी है, बहुत सीखने जैसा है। उसका बड़ा कार का एजेंसी था, वर्ल्ड वॉर में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, मतलब सोल्जर था वो, हाँ आर्मी में था अमेरिका। सबको अच्छा लगता था, इंटेलिजेंट आदमी था, थोड़ा नर्वस डिस्पोजिशन था। उसने 35 साल तक पिया नहीं था दोस्तों। 35 साल में पीने को लगा, और कुछ ही साल में एकदम वायलेंट होने को लगा। इतना वायलेंट होने को लगा कि उसको अजाइलम में, मतलब पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। ओसीडी था, सब था उसको, अच्छा फैमिली था, ये वो। तो अपने जो तभी के फाउंडर्स है, उन्होंने उनके अनुभव से उसको बताया अल्कोहलिज्म के बारे में, ये ऐसा ऐसा है। फैमिली वापिस आ गई, और उसका बिजनेस तभी तक चला गया था। तो जो फर्म में वो काम करता था ना, उधर ही वो सेल्समैन बोल के नौकरी करने को लगा। देखो कुछ सालों में क्या उसकी दशा कर दी। इनहेरिटेड, उसको उसके पिता के पास से सब इतना बड़ा वारसा मिला था, लेगेसी मिली थी, बड़ा ऑटोमोबाइल एजेंसी। वो तो गुलाया ही कुछ साल दारू पीने में, पागल खाने में भी जाना पड़ा। उधर ही अभी सेल्समैन बोल के नौकरी करता है। ये सीखने जैसा है मेरे जैसे आदमी को, कि मेरी शराब वापिस में पीऊं तो मेरी क्या हालत हो सकती है। पागल खाने में से आने के बाद इसको 12 स्टेप किया, फैमिली थोड़ा दिन अच्छा करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है पेज नंबर 35 में मेरे बुक में। ऑल वेंट वेल फॉर अ लाइफ, फॉर अ टाइम, बट ही फेल्ड टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ. To his consternation, he found himself drunk half a dozen times in rapid succession. फसवा कावेबाज घोटाळ्यात टाकणारा, थोड़ा टाइम के लिए ठीक था, बट उसने अपने आध्यात्मिक आयुष्य को बढ़ाया नहीं था, उसके डिफेंसेस को बिल्डअप नहीं किया था। मतलब वो प्रेयर नहीं करता था, मेडिटेशन नहीं करता था, मीटिंग को नहीं जाता था, कुछ लिटरेचर रहेगा नहीं पढ़ता था, दूसरों को मदद करने की कोशिश नहीं करता था। तो आधा डजन टाइम धनाधन 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 उसको वापिस वापिस पीना पड़ा। उसको समझ गया और एक बार पीऊंगा तो वापिस पागल खाने जाना पड़ेगा। अभी क्या होता है देखो, ये पागलगिरी का लिमिट है पेज नंबर 36 पे। मैं क्या कर सकता हूँ, वो जिम बोल के नहीं किया, मैंने भी ऐसा कुछ किया है अलग तरीके से। बट बिग बुक का स्टोरी बोलूंगा। मेरा स्टोरी बोलने से, बिग बुक जो मैं बोलता हूँ मैं बार बार, हमारे लिए वो बाइबल भी है, गीता भी है, कुरान भी है, और सब कुछ है हमारे लिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं सिखों के लिए। वो एक बार बाहर गया, अभी ये आदमी, हाँ बाहर गया, सेल्समैन बोल के, इधर जाके कुछ काम पटा, अच्छा से काम पटा। तो उसको एक होटल मिला जिधर बहुत टाइम उसने खाया था। बैठा टेबल पे, एक सैंडविच ऑर्डर किया, दूध का एक गिलास ऑर्डर किया, खाया, किया। अभी तक उसके दिमाग में शराब पीने का बात नहीं आया। और एक सैंडविच मंगाया, और एक दूध का गिलास मंगाया। अभी देखो, जो बोलते हैं ना, at many times the alcoholic has no defense against the first drink. कुछ डिफेंस नहीं होता फर्स्ट ड्रिंक के अगेंस्ट, अपना सब साउंड रीजनिंग वगैरह फेल होता है। और दो इंसेन आइडिया, अरे थोड़ा सा पिएगा तो देखो, सडनली उसके मन में ख्याल आया
मैं 1 आउंस विस्की का डालू, जैसे समझो कुछ 60 ml whatever, ये दूध में, तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी तो आई एम ऑन ए फुल स्टमक ना। तो उसने वो विस्की ऑर्डर किया और दूध में डाला, उसको लगा अपन कुछ बहुत अक्कल का काम किया है, कुछ नहीं हो गया। तो और एक विस्की डाला और दूध मंगाया, उसमें डाला। उसके बाद और एक विस्की मंगाया और दूध डाला और पिया, अभी चालू हो गया। बाद में उसका जो हालत हो गया, वापिस उसको जाना पड़ेगा पागल खाने में, ऐसा उसका कंडीशन हो गया। तो ये देखो, ये कितना फुलिश आइडिया है कि विस्की, मैंने बहुत जन का सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया है, झूठा नहीं बोलूंगा। मेरे पहचान वालों ने वो दाल में डाल के देखा विस्की, शराब, चावल के साथ खाने में। किसी ने छाछ के साथ लेने को देखा, किसी से दूध के साथ लेने को देखा। ये दोस्तों पागलपन नहीं तो और क्या है। इसीलिए मेरे जैसे बेवड़े ने ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि मैं कुछ समय तक, कुछ सालों तक, 5 साल है क्या 105 साल है, जो लेपर्ड क्या ना, लेपर्ड चेंजेस स्पॉट्स बोलते हैं, मतलब बिबटिया रहता है ना, बिबटिया, लेपर्ड और वाइल्ड एनिमल रहते हैं, उसके आंख पे तो स्पॉट्स रहेंगे ही ना, कुछ भी होएगा तो। वैसा वे जो मेरे मन में जो इंसेन मेंटल ऑब्सेशन है, मतलब पागल जैसा जो शराब की तरफ मेरा लगाव या खिंचाव है, और दूसरा सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एलर्जी, मतलब थोड़ी शराब जाने के बाद मुझे और पीनी पड़ती है, और पीनी पड़ती है, और पीनी पड़ती है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन में मेरी वाट लगने वाली, आध्यात्मिक अवनति बोलते हैं। सपोज अगर मुझ में खाली इंसेन मेंटल ऑब्सेशन होता कि मुझे शराब पीनी है, तो मैं पी लेता 1-2 पेगा, हाँ चल पी लिया भाई, पी लिया, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, खाना खाता सो जाता। अविवेकी मानसिक जो खिंचाव है, आकर्षण है, शराब मांगता है, शराब मांगता है, शराब मांगता है, हाँ मांगता है ना, ले पी, और थोड़ा दो 2 पे, खाना खाने का, सो जाने का। बट वो जो दूसरा, जो मेरा शरीर ब्लॉटिंग पेपर हो जाता है, पहला घोट या पहला पेग, मेरा ऐसा कभी कभी हुआ है। जानबूझ के पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, बिग बुक से तो एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ, शेयरिंग है मेरा अनुभव, धैर्य और आशा बांटने का कार्यक्रम है दोस्तों। मैं आपसे मेरा अनुभव बांट रहा हूँ, धैर्य दे रहा हूँ कि अगर नीलकंठ जितना गया गुजरा बेवड़ा, 3 बार पुनर्वसन केंद्र, 8 बार हॉस्पिटल, 3 बार फिट आके गिरेला, 1 बार खून की उल्टी, वो अगर शराब से दूर रह सकता है तो आप भी रह सकते हो। और ये कहने में, अनुभव और धैर्य देने में आशा भी बांट रहा हूँ, मैंने भी किया तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसा है दोस्तों, ये मेरा, हाँ, तो मैं क्या बोलता था, मेरा जैसा ऐसा हुआ ना, तो कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहला 1 हफ्ता, 15 दिन, या पहला एक आध महीना भी, महीना तो नहीं, 15 दिन समझो, या ज्यादा 1 महीना, मैं साला सच्ची में लिमिट में पी सका रहे। और मुझे लगा साला मैंने अभी वो फाइंड आउट किया है टेक्निक कैसा पीने का, थोड़ा सा पीने का, चुपचाप मस्त खाना खाने का, सो जाने का, दूसरा दिन टकाटक। फिर उसके बाद हर एक का पैटर्न अलग होगा, मैं मेरा अनुभव शेयर करूं। सुबह की शराब आ गई और 1-1.5 महीने के अंदर बस खलास, जो लेवल पे बंद किया था वो लेवल पे आ गया। मैक्सिमम जो शराबी लोग होते हैं ना, जो मैंने इतने सालों में अनुभव सुने हैं, अनुभव कथन दोस्तों से डिस्कस किया है, इतने हजारों शेयरिंग सुने होंगे, और प्लस मेरे खुद का अनुभव, जो बेवड़ा होता है ना, वो अपना पहले का लेवल तक आ जाता है, उसके आगे चालू करता है। मतलब अगर पहले मैं 1 बाटली पीता था शराब, तो मेरा 1 बाटली तक फट करके आ जाता है, 1 बाटली विस्की या जो भी पीता होगा। 1.5 बाटली पीता होगा तो 1.5 बाटली तक आ जाता है 15 दिन। और उसमें क्या एंजॉयमेंट थी, सजा थी ना, जब भी तो ए में आना पड़ा घुटने टेक के,
तो इसके लिए मैंने ऐसा टॉपिक चुना है, कैन आई रियली एंजॉय लाइफ। मुझे एंजॉय करना ही होगा, और ऐसा करके सोचूं कि मेरे पास, इसमें 2-3 मैं टेक्निक्स देता हूँ। एक तो मेरे मन में डर बैठ गया था, इट इज ए हेल्दी फियर ना। अरे सामने अगर नाग है तो नाग से तू भंकस करेगा क्या? उसके सामने जाके डांस करेगा, उसके आगे हाथ करेगा क्या? खाच करके मारेगा नांगी तो तू मरने वाला है उसके जहर से। या सामने कोई खतरनाक कुत्ता भी होगा, उससे मस्ती करेगा क्या? शेर भी जाने दे, लायन टाइगर जाने दे, पैंथर, कोई खतरनाक कुत्ता भी होगा और डॉबरमन ये वो अपन जो देखते हैं, अपन साला लंबा से जाते हैं, उसका मालिक लेके जाता है। या कोई रास्ते में भी कुत्ता इधर उधर, देखो कैसे हम लोग उससे संभल के रहते हैं ना, वैसे ही मुझे शराब से संभल के रहना है। और फिर मैं एंजॉय कैसे करूं? ये जो पोकड़ी निर्माण होती है, ये जो वैक्यूम निर्माण होता है ना, वो भरने के लिए मुझे प्रेयर दिया है, मेडिटेशन दिया है, और बोला है क्लीन हाउस, स्टॉप ड्रिंकिंग, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। खाली हेल्प अल्कोहलिक्स, खाली बेवड़े लोगों को हेल्प करने का ऐसा नहीं है, सब लोग को हेल्प करने का बोलेला है। और मैं दोस्तों आपको मेरे अनुभव से बोलता हूँ, मैं जो पहला RID रहता था, उसको रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। रेस्टलेस मतलब अस्वस्थ, इरिटेबल चिड़चिड़ा, डिसकंटेंटमेंट मतलब कभी भी समाधानी नहीं। उससे मैं हैप्पी, जॉयस और फ्री हो गया, खुश। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया दोस्तों? अगर कोई सफरिंग आदमी, कोई कुछ तकलीफ में हो, बेवड़ा हो, नहीं बेवड़ा, बेवड़ा हो तो और अच्छा मेरे लिए, और खुशी मिलती है उसको, एक हाथ देने में, मदद का हाथ देने में, उसके साथ अपने अनुभव कथन करने में, और उसको उसमें से बाहर निकलने में सहायता करने में। एंड नेवर थिंक दैट यू आर गॉड, मैं भगवान हूं, मैंने किया नहीं। भगवान मुझे एक साधन बोल के इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे को हमेशा ये याद रहना चाहिए। जब भी उसके घर में मैं वापस चूल्हा जलेला देखता हूँ, उसके बीवी बच्चों के चेहरे पर आनंद देखता हूँ ना, उसका जो किक है और उसका जो आनंद है ना दोस्तों, उसका और ये दारू के किक का कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता है। एंड दिस इज नोन एज ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, मतलब कृतज्ञता कृति के थ्रू। खाली कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ, मतलब भगवान के सामने रोज रहे, मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे शराब से निकाला। अरे भाई, अगर सच्ची कृतज्ञ हो तो पास इट ऑन, और किसी को मदद कर, बिकॉज तू भगवान को 125 रुपया, 525 रुपया, 501 रुपया, 5001 रुपया दे के तू क्या भगवान को खरीदेगा क्या? भगवान को ये तेरे पास से अपेक्षित नहीं है, ये मुझे समझना चाहिए। भगवान को ये मेरे पास से अभिप्रेत नहीं है, ये मुझे समझना चाहिए। और अगर मुझे भगवान का सचमुच शुक्रिया अदा करना है, रियली आई वांट टू लिव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और द लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हे भगवान मेरी आज जिंदगी बचाई, मैंने दूसरों की, किसी की जिंदगी बचाई, किसी को AA में लाया, तो मैंने सार्थक किया है। मैंने सार्थक किया है कि भगवान ने मुझे मदद की, भगवान ने मेरी जान बचाई, मुझे सही रास्ता बताया, तो मैं भगवान को बोल रहा हूँ, हाँ भगवान तू गलत नहीं था, तूने सही आदमी को सहायता की, बिकॉज मैं अभी दूसरों को सहायता कर सकता हूँ। आज जो 2 मेंबर्स के शेयरिंग मैंने सुने, मैं सीधा 24 साल 23 साल पहले फ्लैशबैक में गया। तभी का एक सीनियर मेंबर, मैं पी के ही आया था मीटिंग को, वो मुझे समझा रहा था ऐसा वैसा, यार बोला कुछ नहीं रे, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मेरा शराब कभी बंद नहीं होने वाला है, मैं शराब पीते पीते मरने वाला हूँ, मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला है। उसने मुझे एक स्टेटमेंट कहा, नीलकंठ तू एक दिन ऐसा क्यों नहीं सोचता कि आज जैसे मैं तुझे समझा रहा हूँ, और तू उधर दारू पी के टाइट में खड़ा है, और तुझे कुछ ज्यादा कुछ समझ नहीं रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा तेरे दिमाग में जा रहा है, एक दिन मेरे जगह में तू खड़ा होगा, तू शराब से दूर होगा,
और ऐसा नया मेंबर, जैसा आज तू नया मेंबर है, 24 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो तू उसको समझाता होगा, अरे ये मुमकिन है, मैंने किया है दोस्त, तेरे से भी होगा। मैं बोला तू अभी तेरे से बात करके फायदा नहीं, तू कुछ भी पागल जैसा बात कर रहा है। पागल नहीं है, बेवड़ा का बात यूज किया था, तू कुछ तो भी चूतिया जैसा बात कर रहा है। मैं चूतिया लोग से बात नहीं करता, मेरे को दारू पी के मरने का है, मेरे को छोड़, मेरे को मेरा खाली पीली मेरे को पका मत। बट वो दिन आया दोस्त, बहुत जल्दी वो दिन आया। उसी अनुभव के आधार पर मैं वो दो बांधवों को आशा देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप भी ऐसा कुछ टॉपिक पे कुछ शेयरिंग करते होंगे, या किसको पर्सनली अपना अनुभव बताते होंगे, और आप आज जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, उसको कभी भूलना मत। मुझसे कहा गया, बिकॉज ये जो काड़ाकुट भूतकाल है ना मेरा, ये जो दर्द भरा भूतकाल है ना, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसको मैंने मेरे हृदय से, मेरे दामन से, मेरे पेट से पकड़ के, घट पकड़ के रखना चाहिए। और मुझे ये याद रखना चाहिए कि शराब ने मुझे क्या फटके दिए थे। एक ने कहा कि फैमिली के पास मीटिंग का भी सहारा नहीं है। सही है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, हमको मीटिंग मिला है। तो ये जो मैंने शराब ने मुझे फटके दिए है ना, वो मैंने पकड़ के रखे हैं। और जो दिन मैं वो भूल जाऊंगा ना, और मैं सोचूंगा कि सब अलबेल है आज मेरे लाइफ में, शायद दोस्तों वो दिन मेरे हाथ में फिर से शराब आ सकती है। और 24 साल पहले मेरी हालत थी, वो तभी भी हो सकती है। तभी तो मुझे जमा, बिकॉज मैं 98 में आया था, तभी मैं 37 ईयर्स का था। मेरा 1961 का बर्थ है, तो 98 में 37, अभी मेरा उम्र 62 कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में। अभी वैसा मेरा शरीर को दारू की आदत नहीं, इतना साल का सब कुछ वीक हो गया है। मेरा मेरा 37 ईयर्स आदमी का हेल्थ अलग रहता है, 62 ईयर्स आदमी का हेल्थ अलग रहता है। वो आदमी जब भी 30 साल से अब 55 साल तक नहीं पिया, बीच में 25 साल पिया, तो उसको 4 साल लगा मरने में, मेरे को 2 साल भी नहीं लगेगा। इसके लिए मुझे ये याद रखना है। और हर एक में जब मैं अच्छा से कान खोल के सुनूंगा ना, आई सी माई मिरर इन समबडी एल्सेस शेयरिंग। आप लोग मुझे आईना बता रहे हो, ये जो दो मेंबर्स शेयरिंग किया ना, आपका बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके लिए आपकी तरफ से भी एफर्ट बहुत जरूरी है। और मैं आपका शुक्रिया अदा इसके लिए करता हूँ, आपने मुझे आईना बता दिया। दोनों ने, आप में और मेरे में बस सिर्फ एक गिलास का फर्क है। हाँ? एक गिलास का फर्क है दोस्तों। मैं एक गिलास लू ना वापिस शराब, या एक पेग लू ना, आपकी आज जो पैसा, मुझे बात करने को टाइम नहीं लगेगा। ये मुझे पकड़ के रखता है। और हर वो जो आदमी जो मुझसे कहा गया शराब से आज दूर है या प्रोग्राम से दूर है, हम लोगों ने इधर कोई एडवाइस नहीं देता, मैं खाली खुद के लिए बोलूंगा, मैंने ये पकड़ के रखना है कि मैं वापिस एक गिलास पीऊंगा तो क्या होगा मेरा। ये हो गई पेज नंबर 35 की स्टोरी। बस नहीं हो गया, और बताता हूँ, पेज नंबर 39 पे देखो, इंग्लिश, एक फ्रेड नाम के आदमी की स्टोरी है। अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर था, सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। उसको ये लोग मिलने को गए थे, अच्छा था घर भी, 1 साल सुना नहीं, बाद में देखा तो हॉस्पिटल में है। सेम, उसको सब अपने अनुभव बताए, वो मानने को तैयार नहीं। मैं तुम्हारे इतना खराब भी, मराठी में बोलते हैं, मी बेवड़ा है पण तेवढा नहीं, तुम्हारे ऐसा नहीं हो बोला। हाँ, एडमिट किया तुम्हारे मेरे कुछ कुछ सिम्टम्स सेम है। वापिस कुछ टाइम उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी, वापिस मालूम पड़ गया वो वापिस हॉस्पिटल में है। वापिस मिलने को गए। देखो, ऐसे बोलते हैं कि मैं ए में इसके लिए नहीं आया कि मैं फर्स्ट स्टेप पे काम कर रहा था, नहीं, मैं ए में इसके लिए आया और इसके लिए टिका बिकॉज मेरे पहले आएला कोई मेंबर 12th स्टेप प्रैक्टिस कर रहा था, 12th स्टेप पे काम कर रहा था।
12 स्टेप क्या बोलता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग and carried this message to other alcoholics and practiced this in all our daily affairs. इन पायरी के आचरण के वजह से हमें आध्यात्मिक जागृति आई और हम ये संदेश दूसरे मद्यपी लोगों को देने लगे और हमारे दैनंदिन जीवन में उसका आचरण करने लगे। अभी मुझे मेरे पिता, माताजी तो चली गई थी, मेरी बीवी, बच्ची, दोस्त, बॉस, जूनियर, सब लोग समझा रहे थे, अरे नीलकंठ, तेरा दारू पीना कोई नॉर्मल नहीं है यार, एबनॉर्मल है। मैं किसका नहीं सुना, इधर आके आप लोगों का क्यों सुना मैंने? यही तो जादू है, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बोलते हैं। एक शराबी को दूसरे शराबी की भाषा और शेयरिंग बरोबर समझ में आता है। बिकॉज दूसरों के बारे में मैं क्या सोचता था, अरे कमबख्त तूने तो पी नहीं, तुझे क्या मालूम है, बीच में 3 4 5 6 गाली उछली के कि दारू क्या चीज है, तूने तो पी नहीं, तू मुझे अक्कल मत सिखा, मीन्स गंदा गंदा भाषा, तू मुझे डैश डैश करने को मत सिखा, समझा ना? तू मुझे डैश करने को मत सिखा, मैं तेरा बाप हूँ। इधर आके मैंने क्यों सुना? बिकॉज आपके अनुभव मेरे से मिलते जुलते थे। तो ये है प्रोग्राम हमारा, डोंट ड्रिंक, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, पास इट ऑन। और उसमें जो मुझे किक मिलता है, उसमें जो मुझे हाई मिलता है ना दोस्तों, मेरे दिमाग में कभी भी वो पहला प्याला, वो पहला घोट, वो पहला पैग उठाने का यू नो मुझे कभी भी जरूर नहीं पड़ेगा, जब कभी भी जरूर नहीं पड़ेगा। जब ये हम थर्ड स्टेप में बोलते हैं ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न ओवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, हमने निर्णय लिया या तय किया कि हमारी इच्छा और हमारा जीवन भगवान जैसे कि हम समझते हैं उसके हवाले करते हैं। मेरी इच्छा मतलब मेरे थॉट्स, मेरे विचार, और मेरा आयुष्य मतलब मेरी कृति। मतलब विचार भी अच्छे होने चाहिए, कृति भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो मैंने कितना अच्छा से समर्पित किया है। मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूँ मेरे शेयरिंग के लास्ट में। आप देखो, कभी पति पत्नी और बच्चा स्कूटर में या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, पत्नी बैठी है, साड़ी पहना है क्या ड्रेस पहना है, दोनों पैर एक जगह करके बैठी है, एक साइड बैठते हैं, और बच्चा है छोटा, उसको ऐसा आसानी से पकड़ा है। बच्चा कभी भी पूछता है माँ को, देखा क्या तुमने? देखा है, मैंने तो नहीं देखा। ए माँ, तू मुझे ठीक से पकड़ा है ना? सारे में गिरेगा नहीं ना, लफड़ा नहीं होएगा ना? मैं मेरे को छोड़ेगा नहीं ना तू? बरोबर से पकड़ा है ना, ध्यान है ना? अरे छोड़, ओ माँ, उसको मालूम है अपन अपने माँ के गोदी में बैठे, अपन सुरक्षित है। वो मजा लेता रहता है, इधर उधर देखता है, मजा मजा बाहर का दुनिया का मजा लेता है। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि मैंने खुद को भगवान इच्छा और मेरा जीवन भगवान के हवाले कर दिया है, तो मैंने खाली नाम मात्र वो कहा है, क्या मेरा भी ईश्वर के ऊपर उतना उतनी ही श्रद्धा और इतना ही भरोसा है जितना वो छोटे बच्चे का है अपनी माँ के ऊपर? जैसा वो गाना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार, मैं एक नन्हे शिशु के समान करता हूँ प्रभु तुझ पर विश्वास। और जो 2 नए मेंबर है, आज अंधेरे में थोड़े है, तकलीफ हो रही है, मैं उनको इतना ही कहूंगा, इधर कोई मशवरा वशवरा नहीं देता है, इसके लिए मैं मेरे अनुभव से उनको उतना ही कहूंगा, आते रहो मेरे दोस्त, जो मुझे मिला है आपको भी जरूर मिलेगा। मैं आपके ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।